Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आम तौर पे एक सवाल किया जाता है कि अगर कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करने की बजाय अगर वो रकम गरीबों में सदका कर दी जाए, ये बेहतर है या इससे कुर्बानी अदा हो जाती है, या इससे कुर्बानी जो वाजिब है वो साक़त हो जाती है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक बात बुनियादी तौर पे हमें ये याद कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं, जो अवामिर व नवाही हैं, वो तीन तरह के हैं। कुछ तो फ़राइज़ हैं और उसके नीचे वाजिबात हैं और उसके नीचे सुन्नत या मुस्तहब है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ फ़र्ज़ थी और उसके मद्दे मुकाबल ऑप्शन दूसरी वो नफल है या सुन्नत है, मुस्तहब है। तो आप ऐसा नहीं कि फ़र्ज़ को छोड़ के आप मुस्तहब शुरू कर दें। जैसे आप नमाज़ पंजगाना तो अदा नहीं करते और आप तहज्जुद और अवाबीन और इशराक आप बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। फजर आप पढ़ते नहीं, तहज्जुद आप बड़े शौक और ज़ौक़ और खुशू व खुशूस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी तरह आप रमज़ान के रोज़े तो रखते नहीं और अय्याम 20 के रोज़े और सोमवार या पीर का रोज़ा रखना शुरू करते हैं, नफली रोज़े रखना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। लिहाजा जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब है, वो 10 ज़िलहज की सुबह यानी तुलुए सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहज के गुरूब आफताब तक उस पे अगर वो कुर्बानी वाजिब होती है, साहिब निसाब है, तो उस वक़्त सिर्फ वो कुर्बानी ही कर सकता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं कि जी मैं ये पैसे गरीब को दे दूं, मैं किसी और की मदद कर दूं। हाँ, इसके अलावा आपके पास मौजूद है जायद रकम, तो आप करें। लिहाजा कुर्बानी की कीमत सदका करने से वाजिब अदा नहीं होता। लिहाजा उस दिन, कुर्बानी के दिन, आप कुर्बानी ही करेंगे, जानवर ही ज़िबा करेंगे और उसका गोश्त सदका करेंगे। क्योंकि कुर्बानी का मकसद भी क्या है? कुर्बानी का मकसद भी यही है कि गरीबों की मदद। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो साल भर वो गोश्त नहीं खा पाते, कभी कभार, तो वो इंतजार में रहते हैं कि ये कुर्बानी का वक्त आए तो हमें गोश्त मिले, तो ये भी सदका है। फिर इस अमल से भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये खाल कहीं जाएगी तो वो आप सदका कर दें, उसके पैसे गरीब को दे दें। या इसके अलावा भी इस अमल से भी कई गरीबों को रोजगार मिलता है। कई कसाईयों का रोजगार बन जाता है, कोई सफाई करता है, कोई ये जो आलातें होती हैं ये उठाते हैं, कोई सफाई करता है, कोई इन दिनों खाले जमा कर रहा है, कोई खाले जो है उसको नमक वगैरह लगा के जोड़ रहा है, मतलब ड्राइवर है, गाड़ी पे लाद के लेके जा रहा है। इस अमल से भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लिहाजा ये जो सवाल है, इसका जवाब यही है कि इसका जवाब सिर्फ यही है कि सिर्फ कुर्बानी ही की जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल मुअजमुल कबीर में है ये हदीस, कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उनफक़तिल वारिक फी शैइन अफ़दल मिन नहीरतिन फी यौमिन ईद औ कमा क़ाल।
فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے افضل نہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک آپ نے کوئی اور صدقے کے پیسے دیے اور ایک آپ نے قربانی کے جانور پہ خرچ کیا، قربانی ذبح کر، مال لیا، جانور لیا، ذبح کر دیا، تو اس کا اجر اور ثواب جو قربانی دینے میں ہے وہ عام پیسہ جو صدقہ کیا جائے اس کا اتنا ثواب نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ اس یوم النحر یا عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جو آپ اس کے علاوہ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں، آپ قربانی کا جانور لائے، اس کے لیے آپ کو بکرے کے لیے 35,000 روپیہ چاہیے تھا، بڑا جانور لائے تو آپ کو 80,000 روپیہ چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں میں، اور ادھر آپ نے قربانی نہیں کی، ادھر آپ نے 1,00,000 خرچ کر دیا، راشن بانٹ دیے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ما افضل ما احب الی اللہ، کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ مقصد آپ کا بھی وہی ہے کہ میں تو غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تو لہذا جو اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں انہیں کو اسی طرح ہی ادا کیا جانا چاہیے۔ نماز کے وقت نماز پڑھی جانی چاہیے۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہو گئے، واجب ہیں، تو روزہ ہی رکھا جائے گا۔ لہذا کسی کام میں مال خرچ نہ کیا جائے، وہ عید الاضحیٰ کے دن صرف قربانی کے مال کے لیے ہی خرچ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔